महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का सर्वनाश हो गया और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल गया। कौरवों का एक भाई था जो कि जीवित बच गया क्योंकि वो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। लेकिन वंश के समाप्त हो जाने के बाद भी धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने आगे का जीवन जीना था। पर क्या आप जानते हैं कि उनका आखिरी समय कैसे बीता और कुंती भी अपनी आखिरी समय में कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई? चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हुई तो क्रोध में गांधारी ने जहां भगवान श्री कृष्ण को वंश नाश का श्राप दे दिया था, वहीं पुत्रों के मौत के दुख में डूबे धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास किया था, क्योंकि भीम ने जिस तरह दुर्योधन का वध किया और दुशासन के रक्त से द्रौपदी के बाल धुलवाकर अपना वचन पूरा किया था, उसके बाद से धृतराष्ट्र भीम से बहुत ही दुखी थे, बहुत ही क्रोध में थे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजपाट मिला और उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज भी किया। लेकिन कहते हैं कि भीम भी धृतराष्ट्र से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहते थे और उन्हें ताना मारा करते थे। हालांकि पांडवों की माता कुंती धृतराष्ट्र की और गांधारी की पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन भीम के तानों से दुखी होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाकर तप करने का निश्चय किया। ये सोचकर वे दोनों महल छोड़कर वन में चले गए। उनके साथ संजय और पांडवों की माता कुंती भी उनके साथ वन में जाकर रहने का निर्णय लिया। वहां वे जाकर तपस्या करने लगे और तपस्वियों के जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जब तीनों के वन में गए काफी समय हो गया और एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता कुंती के बारे में पूछा। युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि को तीनों लोगों की खबर रहती है, उन्हें उन सब की भी खबर जरूर होगी। तब युधिष्ठिर को नारद मुनि ने बताया कि जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार के पास वन में रहकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक दिन वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता की वजह से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भाग नहीं सके। तब उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। वहीं धृतराष्ट्र ने संजय को वन छोड़कर जाने के लिए कहा था और संजय आग के समय वन छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहां उन्होंने एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। नारद मुनि से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु की बात सुनकर पांडव दुखी हो गए। तब देवर्षि नारद ने सभी को सांत्वना दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ साल बाद पांडव अपने कार्यों को पूरा करके स्वर्ग चले गए और भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तभी से कलयुग का आरंभ होता है। तो दोस्तों, क्या आप इस कथा के बारे में जानते थे? क्या आपको पता था कि इनकी मृत्यु कैसे हुई और कहाँ गए थे? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में ऐसे मजेदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।